के लिए लगातार मतदान का सिलसिला जारी है। करीब 1 घंटे का समय रह गया है जब तक मतदान किया जा सकता है। आपको बता दें सुबह 8 बजे से ही शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान का सिलसिला जारी है और इसी बीच सीएम सुक्खू ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। छोटा शिमला इलाके में मतदान किया है। तिब्बती स्कूल में सीएम ने वोट डाला है। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के आरोपों का जवाब भी वो देते नजर आए। कांग्रेस की ही जीत होगी ऐसा दावा किया। बीजेपी के आरोप बेबुनियाद है ये भी कहा और जनता को कांग्रेस पर भरोसा करना चाहिए और बचे हुए समय में भी कांग्रेस के उम्मीदवारों पर भरोसा जताते हुए उन्हें ही वोट करना चाहिए। ऐसी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। जब मीडिया से वे बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान भाजपा के आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद करार दिया और उससे पहले छोटा शिमला के तिब्बती स्कूल पहुंचकर उन्होंने मतदान किया। छोटा शिमला वही इलाका है जहां से 1993 से लेकर 2003 तक 10 साल के लिए वो पार्षद भी रह चुके हैं और इसी की खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वो आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इसी इलाके से 10 साल पार्षद रहने के बावजूद वो यहां पर पहुंचे हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करने आए हैं। मीडिया से भी उन्होंने यहां पर बातचीत की। अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। तस्वीरें उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब अब से कुछ देर पहले सीएम सुक्खू छोटा शिमला के तिब्बती स्कूल पहुंचे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। अपनी धर्मपत्नी और दोनों बेटियों के साथ उन्होंने यहां पर वोट कास्ट किया। मीडिया से भी मुलाकात उन्होंने यहां पर की है। की जनता का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा साथ दिया और 2 बार मुझे यहां से पार्षद बनाकर भेजा। और मैं इसलिए आज अपने एक प्रत्याशी है सुरेंद्र चौहान जी, जो पार्षद के समय मुझे सपोर्ट करते थे, आज वो मेरे प्रत्याशी है। मैं इस दृष्टिकोण से भी हमारे सारा परिवार उनको वोट डालना। शिमला के लोग पढ़े लिखे हैं और इस प्रकार का बयान देना कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होता है। मेरी तो इलेक्शन कमीशन से बात भी नहीं हुई है, कभी भी नहीं। जब से चुनाव चले कोई बात नहीं हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता नहीं जानती है कि हम चुनाव चिन्ह जिसके आगे हाथ होगा या कोई और चुनाव चिन्ह होगा उसके आगे वोट डालेंगे? नाम ऊपर नीचे करने से क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता पढ़ी लिखी नहीं है? हम कार्य कर रहे हैं और जनता अगर हमें हमारे कार्यों का हौसला अफजाई करती है इस वोट के द्वारा, हम जनता की ताकत को सबसे बड़ा ताकत मानते हैं। और अगर जनता की ताकत इस वोट के माध्यम से हमारी नीतियों को सोचती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो जनता कांग्रेस के पक्ष में शिमला नगर निगम में अपना मत का प्रयोग करेगी। और ऐसा रुझान भी लग रहा है कि शिमला की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने के लिए यहाँ के सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, मुझे लगता है कि एक मन सा बनाया हुआ है। मैं छोटा शिमला की जनता का भी बहुत धन्यवाद। दरअसल सीएम सुक्खू की वोटिंग को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बड़ा आरोप लगाया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नादौन में वोटिंग के बाद 6 महीने में शिमला के कैसे वोटर सीएम बन गए, कौन से नियम के तहत चुनाव आयोग ने उन्हें ये अधिकार दिया, ये सवाल बीजेपी के पूर्व नेता सुरेश भारद्वाज ने खड़े किए हैं और इस तरीके के कई आरोप भी सीएम सुक्खू पर उन्होंने लगाए। हालांकि सीएम सुक्खू ने यह स्पष्ट किया है कि जो भी नगर निगम में रहता है और नगर निगम की सुविधाओं का जो भी लाभ लेता है वो वहां पर वोट करने के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई आरोप भाजपा द्वारा सीएम सुक्खू पर लगाए गए, कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए। यहां तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी तक लिख दी। जिस तरीके से शिमला के वार्ड नंबर 30 के एक प्रत्याशी के क्रम में, नाम के क्रम में बदलाव किया गया है, उसी को लेकर यहां पर उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। सीएम सुक्खू की वोटिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। पहले कहा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी विधायक नदौन विधानसभा क्षेत्र से चुनकर के आए हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मुझे ये मालूम नहीं कि नदौन में उनका वोट है या नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिस्से में उनका वोट जरूर होगा। लेकिन वोट एक ही स्थान पर होना चाहिए, चाहे वो सिविक बॉडी के लिए है, चाहे आपके विधानसभा लोकसभा के लिए है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी प्रोविजन है और सिमिलर प्रोविजन
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में भी है कि बोर्ड वहां बनेगा जहां पर व्यक्ति ऑर्डिनरली रिजाइडिंग फॉर 6 months, अगर उन्होंने दिसंबर में जो है वोट नदौन में डाला है तो शिमला में वोट नहीं बनना चाहिए। किसी भी विधायक या मंत्री का जो है वोट शिमला में नहीं बन सकता। उनका वोट अपनी कंस्टिट्यूंसी में इंटैक्ट रहता है, चाहे वहां 6 महीने के लिए जाएं या ना जाएं। ये कानून है। अगर उन्होंने 2 जगह वोट डाला है, वहां पर भी वोट डाला है नदौन में, और उनका वोट नदौन की वोटर लिस्ट में है, तो यहां पर वोट उनको नहीं डालना चाहिए था। यह मैंने पहले भी आगाह किया था। लेकिन उन्होंने अगर यहां वोट डाला है, अगर उनका दोनों स्थानों पर वोट बना होगा तो इलीगल है। और मॉरली ऑल्सो ही इज द चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश। उनका वोट जो है वो एक ही स्थान पर जो है वो एक्सरसाइज होना चाहिए। शिमला नगर निगम चुनाव में ईवीएम में बीजेपी उम्मीदवार का नाम तीसरे से चौथे स्थान पर किए जाने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने चुनाव आयोग को शिकायत कर कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मामला वार्ड नंबर 30 कंगनाधार इलाके का है। आरोप है कि पहले यहां से बीजेपी उम्मीदवार रेणु चौहान का नाम ईवीएम में तीसरी जगह पर अलॉट किया गया था, मगर वोटिंग के समय जब ईवीएम खुला तो उसमें रेणु चौहान का नाम चौथे नंबर पर था और तीसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम है। राजीव बिंदल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इसे कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए साजिश और षड्यंत्र करार दिया है। चुनावी धांधली की पराकाष्ठा, ना ऐसा पहले कभी हुआ और शायद भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को धक्के से जिताने के लिए और मशीन के अंदर उनके चुनाव चिन्ह की प्लेसमेंट को बदलने का काम किया। यह बहुत शर्मनाक है। मैं आपके सामने रख रहा हूं वार्ड नंबर 28 छोटा शिमला, चुनाव आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से और वेबसाइट की रिपोर्ट के हिसाब से जो हमने वेबसाइट आज 10:48 के ऊपर डाउनलोड किए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी को जो अलॉटमेंट की गई उसमें भी पहले स्थान पर ही था। सरकार की, कांग्रेस पार्टी की जो धांधली है उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। शिमला नगर निगम के चुनाव को कांग्रेस सरकार पूरी तरह से प्रभावित करने की पहले दिन से कोशिश कर रही है। चाहे रोस्टर की बात है, चाहे वो नए सिरे मतदाताओं का यहां पर बनाने की बात है गलत तरीके से, ये सारी बातें हम एक बार नहीं अनेकों बार मीडिया के समक्ष कर चुके हैं। लेकिन अब तो पिछले कुछ दिनों से और भी चीजें इस प्रकार से गुंडागर्दी करना, कल रात को कुछ जगह शराब की दुकानें देर रात तक खोले रखना, और आज भी हम अनेक जगह से पोलिंग बूथ स्तर पर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग सारी चुनाव की प्रक्रिया को गुंडागर्दी के साथ प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला उदाहरण हमारे सामने आज प्रस्तुत हुआ है और उसने इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इलेक्शन कमिश्नर से भी बात की है और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बात करने के पश्चात मैं उनके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे इलेक्शन कमीशन को भी सरकार ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, उनकी वर्किंग को, और जिस तरह से निष्पक्ष मतदान होना चाहिए उस मतदान को निष्पक्षता के साथ होने से बाधित किया है।
और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आपको बताते हैं कि शिमला नगर निगम चुनाव में दोपहर 2 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है। 46.6% वोटिंग अभी तक हुई है। शाम 4 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 2 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है 46.6% वोटिंग अभी तक हुई है। सुबह तक वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, क्योंकि मौसम जिस तरीके से इस वक्त शिमला में बना हुआ है, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन 149 मतदान केंद्रों पर से वोटिंग परसेंटेज जो 2 बजे तक सामने आया है वो 46.6% है। और मतदान केंद्रों पर अब भी भीड़ देखने को मिल रही है। 4 बजे में लगभग 50 मिनट का समय बाकी है और 4 बजे तक मतदान का सिलसिला जारी रहेगा। उससे पहले 2 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 46.6% वोटिंग दोपहर 2 बजे तक हुई है। शिमला के 34 वार्डों के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से ही जारी है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। और इस बीच वोटिंग परसेंटेज भी सामने आया है। 2 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं, जहां 46.6% मतदान अभी तक हुआ है। शिमला की जनता घर से निकलकर बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है। लंबी लंबी कतारें लगभग सभी मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही हैं। कहीं वीआईपीज ने भी मतदान किया, सीएम सुक्खू ने भी मतदान किया, कई पूर्व नेताओं ने भी पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और अब भी खराब मौसम के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। घर से निकलकर मतदान का सिलसिला जारी है, जो शाम 4 बजे तक रहेगा। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी अपना वोट कास्ट किया है। मतदान केंद्र जाकर उन्होंने वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने बयान भी दिया है। सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया है। नगर निगम हमारा था तो नगर निगम में काम हुआ है और इस चीज प्रशंसा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं विधानसभा में भी की है। अंग्रेजों के समय जो काम हुआ था उसके बाद पहली बार काम हुआ है। और छोटा शिमला तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक समय ऐसा था जब उजड़ने वाला था, लेकिन अब जो है यहाँ पर सड़कें जो है वो चौड़ी हैं, पेडेस्ट्रियन पाथ अलग से हैं, वॉकवे अलग से बन रहे हैं, लिफ्ट यहाँ तक पहुँच रही है विकास नगर से। लिफ्ट यहाँ और आपकी जो है पार्किंग यहाँ पर बना करके तैयार की है, यहीं पर नहीं की है, आगे जो है वो सेक्रेटेरिएट के पास भी की है। सेक्रेटेरिएट से आप ऊपर की ओर जाइए, जहाँ पर एम्प्लॉइज के मकान हैं, उस तरफ चारों तरफ जो है वो विकास दिखाई देता है। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी अपना वोट कास्ट किया। भराड़ी वार्ड के सैनिक रेस्ट हाउस में उन्होंने मतदान किया। वोट डालने के बाद आनंद शर्मा ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट, पानी और पार्किंग की समस्या का हल हमारी प्राथमिकता है। एक महत्वपूर्ण चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई है और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस के लिए रहेगा। शिमला के विकास की चुनौतियां हैं और कुछ लक्ष्य भी हैं कांग्रेस के पास। आने वाले 5 साल यहां कांग्रेस की सरकार है। मतदाता समझदार हैं, वो पहले भी अधिकांश समय कांग्रेस के मेयर और कांग्रेस की कॉरपोरेशन रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और यहाँ की सरकार इस कम समय के अंदर प्रयास करके और अपने वायदों को पूरा कर रही है। केवल 4 महीने हुए हैं, पर बहुत जो वायदे किए गए थे वो पूरे भी हुए हैं। इसीलिए हम ये आश्वस्त हैं कि यहाँ कांग्रेस की ही कॉरपोरेशन बनेगी। जारी है सुबह 10 बजे तक। तो 4 तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है और 2 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज भी सामने आया है। 46.6% तक मतदान हुआ है। इस महापर्व में शिमला के 34 वार्ड में 102 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। कुल 93,920 मतदाता
आज वोट कर रहे हैं। इसमें 49,759 पुरुष और 44,161 महिला मतदाता हैं। मतदान को सुरक्षित और सफलतापूर्वक पूरा कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 153 मतदान दल बनाए हैं और 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं। आयोग की ओर से 149 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील है, जिनकी वेबकास्टिंग भी की जा रही है। 4 मई को इसके नतीजे आएंगे और लगातार 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। शाम 4 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी और शिमला की जनता खराब मौसम में भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है। शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शिमला की जनता घरों से निकलकर आज मतदान करने पहुंच रही है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं ने क्या कुछ कहा। सोच के यही कि जो हमारे वार्ड के काम हैं वो निकले। सर यही है कि फर्स्ट टाइम वोट किया है कि बहुत सारी होप्स होती है जो पूरी होनी चाहिए और हम यूथ की तो बहुत सारी होती है। लाइक जैसे कि यूनिवर्सिटी टाइम जैसे पेपर होते हैं तो ये इतनी लेट रिजल्ट निकालते हैं कि बच्चे का अगला ईयर भी खराब ही हो जाता है अगर वो फेल हो जाता है। तो एक तो ये है कि इन्हें जल्दी रिजल्ट निकाल देना चाहिए। अच्छा, लोकल लेवल पे क्या लोकल लेवल पे आने जाने में आपको यूनिवर्सिटी जाने में परेशानी होती है, ट्रैफिक होता है? हाँ, ट्रैफिक तो कुछ ज्यादा ही होता है ना, जैसे कि अब टूरिस्ट इतना आ रहा है तो अब हमारे पेपर हो रहे हैं तो बच्चा टाइम से तो पहुंच ही नहीं पाता है, क्लासेस के लिए भी नहीं पहुंच पाता है, तो टूरिस्ट की वजह से थोड़ा है ट्रैफिक। क्या सोचकर आप जो है मतदान करने के लिए पहुंचे, क्या जहन में चल रहा है? जहन में तो सर यही है कि अपनी वोट की मदद करके सर हम अपनी वोट फर्स्ट टाइम वोट देकर कुछ एमसी के इलेक्शंस के उससे कि अपने किसी जो कार्य करे हमारे हित के काम करेगा उनके लिए सर अपने वोट देकर। जहां पहली बार मतदान करने पहुंचे लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। महिलाएं भी मतदान करने पहुंच रही हैं। शिमला नगर निगम के लिए ये मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि एक लंबी खींचातान के बाद ये मतदान हो रहा है। वार्डों की परिसीमन को चुनौती देने के मामले में ये कब से अटका हुआ था। हाईकोर्ट में ये मामला लंबित था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ये मतदान हो रहा है। पिछले साल जून के महीने में नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो चुका था। लंबे 1 साल का इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद अब शिमला नगर निगम का चुनाव हो रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। जहां कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा जनता के बीच अपने कामों को लेकर पहुंची और वोट की अपील की। लेकिन आज मतदाताओं का दिन है, सभी लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे का समय रह गया है जब तक मतदान किया जा सकता है। उसके बाद जो लोग मतदान केंद्र पर मौजूद हैं सिर्फ उन्हें ही वोट कास्ट करने की अनुमति होगी। और खराब मौसम में भी शिमला की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। अब तक 46.6% मतदान हो चुका है। यही कि जो हमारे वार्ड के काम हैं वो निकले इनसे, इसीलिए कैंडिडेट डिजर्विंग ही आएगा जी। कैंडिडेट तो जो हमारे कामों को निकाले, बेसिकली हमारा तो यही रहता है कि जो हमारे अपने काम है वो निकले इनके थ्रू। अच्छा होना चाहिए, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और विकास हो हमारा। हाँ जी, मतलब पहले भी कैंडिडेट चुने थे आपने, क्या काम हुआ है? नहीं हुआ है, उन्होंने भी किया है, जो उनका जितना वो था हुआ है वो भी। अब जो बाकी का बचा हुआ है वो भी ये हमारे कैंडिडेट करेंगे, जो भी जीत के आएगा। तो आपने यहाँ पर लोगों को सुना और लोगों ने कहा कि जो लोग काम करेंगे उन्हीं पर विश्वास जताया जाएगा, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वोट किया जाएगा। आम मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि हाईवे से लेकर स्काईवे तक पानी, पार्क्स और पार्किंग का वादा कांग्रेस पार्टी ने जनता से किया है।
वहीं यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम का वादा जनता से कांग्रेस पार्टी ने किया है। रेगुलराइजेशन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की बात कही है। एटिक का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा और सबसे बड़े वादे के साथ कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई थी ओपीएस, उसका इंपैक्ट भी यहां राजधानी में देखने को मिलेगा क्योंकि कर्मचारी बाहुल क्षेत्र है और शिमला में ही मतदान हो रहा है नगर निगम के लिए। तो इन तमाम मुद्दों का कितना असर पड़ेगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा जब 4 मई को ये ईवीएम खुलेंगी और फिर जनता का फैसला सबके सामने होगा। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो केंद्र नेतृत्व के साथ भाजपा केंद्र की कई स्कीमों को जनता तक पहुंचाने का दावा कर रही है, जिसमें चाहे रोपवे की स्कीम हो, जल जीवन मिशन हो या फिर स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में जितने भी काम हुए हैं उन्हें भाजपा जनता के बीच गिना रही है और उसी के दम पर यहां पर भाजपा ने चुनाव प्रचार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तक चुनाव प्रचार में उतरे। इसके अलावा यहां पर सुरेश कश्यप से लेकर डॉक्टर राजीव बिंदल नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कमान संभाली और भाजपा के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस की बात करें तो सीएम सुक्खू ने चुनाव प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में संभाल रखी थी। हर एक वार्ड में जाकर उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की और जनता को संबोधित किया और पर्सनली डोर टू डोर जाकर उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की। ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव ये अहम क्यों है? सबसे पहले तो एक लंबी इंतजार के बाद शिमला नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा अहम है। विधानसभा के 5 महीने बाद ये चुनाव हो रहा है तो दोनों ही मुख्य राजनीतिक पार्टियों के लिए ये वर्चस्व का सवाल है, लोकप्रियता का सवाल है। नतीजे सरकार के काम पर जनता की भरोसे का भी ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए भी ये चुनाव अहम माना जा रहा है। नगर निगम की सीटें घटने के बाद ये पहला चुनाव होगा। 41 से 34 हो गई हैं और उसके बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है। इसके अलावा ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव प्रचार में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने दिग्गजों को उतारा है। सीएम सुक्खू खुद चुनाव प्रचार में लगे रहे, इसलिए सीएम सुक्खू की लोकप्रियता का भी ये बहुत बड़ा सवाल है। सीएम सुक्खू ने लगातार 4 दिन तक चुनाव प्रचार किया, नुक्कड़ सभाएं की। कई मंत्रियों ने भी अलग अलग वार्डों में प्रचार किया। अलग अलग वार्डों का जिम्मा तमाम मंत्रियों को सौंपा गया था और खास बात यह कि 8 में से 7 पर कांग्रेस के ही विधायक विराजमान है। ऐसे में कांग्रेस की कितनी लोकप्रियता है, कांग्रेस कितनी लोकप्रियता कमा पाई है इन 5 महीनों में, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी के मद्देनजर ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा के लिए एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई के समान है क्योंकि 5 साल इससे पहले नगर निगम में भाजपा की ही सरकार थी और भाजपा के कामों पर कितना विश्वास जनता ने किया है, भाजपा के कामों से जनता कितनी खुश है शिमला की, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब 4 मई को मिलेगा। तो लगभग आधे घंटे का समय रह गया है जब शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो जाएगा। सुबह 8 बजे से ही ये प्रक्रिया जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।